विश्वानिदेव सविते दुरितानि परासुव यद्भद्रं तं न आसुव आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो अपरितास अदब्धासोद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे ॐ मानो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा वेदसामसद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे रक्षितारो दिवे दिवे रक्षितारो दिवे दिवे हम सब यहाँ पर महर्षि दयानंद जी के द्वारा एक छोटा सा ग्रंथ प्रणीत है जिसका नाम है व्यवहार भानु। तो महर्षि दयानंद जी ने पठन पाठन की व्यवस्था से संबद्ध बहुत सारी पुस्तकें उनकी रचना की है, पुस्तकों की, छोटे छोटे ग्रंथों की। तो उनमें बालकों की शिक्षा के समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इस विषय को अन्य जो सामान्य विद्या की योग्यता से संबद्ध विषय हैं उनका तो कैसे प्रतिपादन होना चाहिए, क्या उसका विस्तार है, उसका महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में भी वर्णन किया है। किंतु यहाँ संक्षेप में शिक्षा के एक पक्ष पर विशेषतः ध्यान दिलाया गया है कि जब बालकों को हम बड़ा कर रहे होते हैं, एक तरह से कहें तो उनकी परवरिश कर रहे होते हैं, तो किस प्रकार से होनी चाहिए। बालकों की जीवनचर्या में सबसे महत्वपूर्ण काल होता है बचपन का समय, और उसमें भी माता को प्रथम गुरु कहा जाता है ना। मातृमान पितृमान पुरुषो वेद, ये हमारे शास्त्रों का वचन है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन ठीक से निर्मित तभी होता है जब उसकी बहुत अच्छी प्रशस्ता धार्मिकी माता हो, उसके धार्मिक विद्वान पिता हो, और उसके बहुत अच्छे आदर्श आचार्यगण हो, तब जा कर के किसी मनुष्य के जीवन का ठीक ठीक निर्माण होता है। इन तीनों की उसके जीवन में
सब बहुत बड़ी भूमिका है। और उसमें भी सबसे पहले, क्योंकि बालक के जन्म का आरंभ तो मातृगर्भ से ही होता है, तो विशेषतः प्रथम गुरु माता को ही कहा जाता है। बालक के जीवन में जो प्रथम के 5 वर्ष होते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और उसमें बालक की सन्निकटता अपनी माता से ही सबसे अधिक होती है। तो विशेषतः माताओं को ये ज्ञान होना चाहिए कि हमें अपने बालकों को किस प्रकार के संस्कारों से युक्त करना है। तो किस माता को, पिता को, आचार्य गणों को क्या बालकों को शिक्षा देनी चाहिए, किन बुरी बातों से उनको बचाना चाहिए, किन अच्छी बातों का की ओर उनका निरंतर ध्यान आकृष्ट करना चाहिए, ये सारा विषय यहाँ पर व्यवहार भानु में है। तो इसका स्वाध्याय हम इसलिए कर रहे हैं कि हम सब लोगों को भी ज्ञान हो जाए, और फिर जब हम बालकों के साथ व्यवहार करते हैं तो विशेषतः हमें ज्ञात रहे कि हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है। इस बात को आप यहाँ पे जब से आए हैं तो 2-3 बार तो सुन ही चुके होंगे कम से कम। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज भी बोलते रहते हैं कि बालक, हमें ऐसा कभी प्रतीत हो सकता है कि बालक कुछ ग्रहण नहीं कर रहे, या उनको, हम बड़ों की बातें उनको समझ में नहीं आएंगी, ऐसा कभी हमें लग सकता है ना। घर परिवार में लोग ऐसा समझ लेते हैं कि हम जोर से बोल रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं, तो बच्चों को क्या है, उनको तो पता नहीं चल रहा है ना। कभी ऐसा छोटे बच्चे भी होते हैं, बिल्कुल शिशु भी होते हैं, 9-10 महीने के भी होते हैं, 1 साल के भी होते हैं, तो कभी हम समझ सकते हैं कि शायद उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, या शायद वो कुछ ग्रहण नहीं कर रहे। किंतु वैदिक परंपरा में ऐसा नहीं है। वैदिक परंपरा तो कहती कि जैसे ही माँ के गर्भ में ही बालक आ जाता है, प्रथम दिन से ही, उसी दिन से वो ग्रहण करने लगता है, वातावरण के प्रभाव को ग्रहण करने लगता है। और अब साइंटिफिक स्टडीज़ भी इतना तो मानती हैं कि जो छोटी आयु के बालक होते हैं उनका मस्तिष्क बड़ों की अपेक्षा बहुत अधिक रिसेप्टिव होता है, बहुत अधिक ग्रहणशील होता है। हमारे मस्तिष्क में तो अब थोड़ी सूचनाओं को प्रोसेस करने जैसा, क्योंकि हमारा मन पुराना 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 होता जाता है, बहुत ज़्यादा जीवन के समान पैटर्न से, समान विचारों से, बातों से, या तो हम अपने मन को योग के द्वारा नित्य नया नया करते रहें, अध्यात्म के द्वारा, ध्यान के द्वारा, साधु संग के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, या तो हम अपने मन को नया बनाते रहें। बना सकते हैं, उसमें विधियां हैं योग विधियों में। क्षीण वृत्तेरभिजातस्यैव मणेर, महर्षि पतंजलि जी का सूत्र है योग दर्शन के प्रथम पाद में ही, कि कोई व्यक्ति चाहे योगाभ्यासी तो अपने मन को बिल्कुल नया, जैसे अभी अभी फैक्ट्री से कोई चीज़ नई बन के आती है ना, जैसे बिल्कुल कोई नया हीरा तराशा हुआ आया हो, ऐसा नया भी बना के रख सकते हैं हम योग के अभ्यास के द्वारा। लेकिन प्रायः करके वो अभ्यास सब सामान्य जनों को ना तो ये विद्या प्राप्त होती, और जब प्राप्त ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है, तो उसके अभ्यास की तो बहुत दूर बात रह जाती है। तो जो बड़े आयु के होते जाते हैं प्राय करके मनुष्य, उनका मस्तिष्क का सामर्थ्य धीरे धीरे क्षीण होता जाता है, लेकिन बालकों के मस्तिष्क की क्षमता, चाहे वो स्मृति क्षमता हो, चाहे वो उनकी धारणा शक्ति की क्षमता हो, वो बहुत ज़्यादा होती। आपने सुना होगा ना बहुत बार यहाँ पर कि 1 सेकंड में 20 लाख इन्फॉर्मेशंस बच्चे जो है वो प्रोसेस करते हैं। बच्चों का मस्तिष्क प्रोसेस कर लेता है, माने ग्रहण कर लेता है, किसी ना किसी रूप में उसको एब्जॉर्ब कर रहा होता है। चाहे उनको सीधे सीधे शब्द समझ में ना आए, ग्रहण ना हो, लेकिन फिर भी वो उस वातावरण की एक एनर्जी होती है, हर वातावरण की एक ऊर्जा विशेष होती है, उसको वो ग्रहण करता है। चाहे फिर वो नकारात्मक हो, चाहे वो सात्विक ऊर्जा हो, दिव्य ऊर्जा हो, वो उनको कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से अपने अवचेतन चित्त में ग्रहण करते रहते हैं। तो इसलिए जो हम बड़े लोग
परिवेश बनाते हैं, हमें बहुत सावधान रहना होता है कि हम किस प्रकार का परिवेश बना रहे हैं, हमारे बालक जो है वो इसमें क्या सीखेंगे। तो इसलिए हमें विशेष सावधानता की और विशेष जानकारी की आवश्यकता है कि हमें अपने जीवन में क्या ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे अच्छे हो जाएं। विशेषतः पेरेंट्स का, अभिभावकों का ये एक बहुत प्रश्न रहता है कि बालकों को बुरी चीज़ों से कैसे बचाएं, बुरी आदतों से कैसे बचाएं, और जो है उनको अच्छी बातों की तरफ उनका कैसे ध्यान आकृष्ट करें, कैसे उनको अच्छे गुण सिखाएं। तो इसका सबसे बड़ा जो उपाय है वो यही होता है कि बालक के सामने माता पिता गुरुजन आदर्श के रूप में उपस्थित होते हैं, है ना। यदि घर में भी रहते हैं तो भी, यहाँ तो गुरुकुल में आ गए बालक, घर में रहते हैं तो भी अगर उन्होंने अपने परिवार में अच्छा परिवेश देखा है, अच्छा वातावरण देखा है, तो स्वाभाविक रूप से वो अच्छी बातें सीख जाते हैं, उनको अलग से कहने की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप योग करते होंगे सुबह उठ करके तो बालक आपके साथ करने लग ही जाते हैं। यदि आप सुबह उठ करके घूमने जाते, दौड़ लगाने जाते हैं, तो बालक अपने आप जाएंगे आपके साथ, है ना। उनको एक स्वाभाविक अच्छाई के प्रति रुचि होती है। लेकिन अगर आप जो है वो आप ही खुद फ़ोन देखते रहते हैं, हमेशा ऐसे 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 करते रहते हैं, और फिर आप बालक को कहें कि फ़ोन नहीं देंगे आपको, तो फिर थोड़े मानेंगे वो, नहीं ना। तो उनके सामने परिवार ही, उनका परिवार का परिवेश ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब चाहे वो छोटा परिवार हो एक एक घर का, या फिर वो गुरुकुल का परिवार हो, तो परिवेश बहुत महत्वपूर्ण होता है। और परिवेश सबसे मिलकर के बनता है, किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती। वैसे सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है। हमको ऐसा भी नहीं कह सकते हैं इसमें कि कोई हमारे सामने दूसरा कोई नासमझी कर रहा है तो फिर हम उससे ज़्यादा नासमझी करें, नहीं। हम तो अपना कर्तव्य पूरा करें ना कम से कम, और प्रार्थना करें कि जिनसे नासमझी के कारण कोई त्रुटि हो भी रही है वो भी ठीक कर लें। लेकिन अपनी ओर ध्यान देना तो बहुत ही आवश्यक है, और विशेष करके माताओं को। आपको वैदिक परंपरा में माता का स्थान बहुत ऊपर रखा गया है ना। 10 पिताओं को जो गौरव दिया जाता है वो एक माता को गौरव दिया गया है ना। तो इसलिए अपनी भूमिका को बहुत समझ करके, क्योंकि बालकों का जन्म हो जाना वो एक कार्य है, वो ठीक है, हो गया, लेकिन उतने मात्र से माता का मातृत्व पूरा नहीं होता है। यदि बालकों की शिक्षा संस्कार उत्तम रीति से नहीं होते हैं तो फिर महर्षि दयानंद जी ने भी कहा है और नीति शास्त्रों में भी कहा है, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः, कि वो माता शत्रु के समान है और वो पिता वैरी है जिन्होंने अपने बालकों को पढ़ाया नहीं। और पढ़ाया का मतलब ये नहीं कि केवल जो है वो उसको अक्षर ज्ञान करा दिया, कि केवल उसके पास जो है वो सूचनाएं, कुछ उसके दिमाग में सूचनाएं संप्रेषित कर दी, कुछ सूचनाएं भर दी, कुछ उसको टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें सिखा दी। पढ़ना इतना नहीं होता था गुरुकुल में, है ना। गुरुकुल में, वैदिक परंपरा के गुरुकुलों में जो विद्याभ्यास होता था या बालकों की जो शिक्षा होती थी उसके दो पक्ष माने जाते थे। एक पक्ष होता था विद्या का और एक होता था श्रेष्ठ व्रतों का। जब गुरुकुल से पढ़ करके निकलते हैं ना, जैसे आजकल स्नातक आदि होते, ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, फिर अपनी शिक्षा उनकी पूरी हो जाती है, फिर वो आगे किसी सेवा कार्य में, किसी नौकरी आदि में लगते हैं। तो जैसे आजकल होता है तो वैसे पहले गुरुकुल में समावर्तन संस्कार हुआ करता था। समावर्तन संस्कार, ये जो स्नातक शब्द लिया हुआ है ना, ये संस्कृत का शब्द ही है, स्नातक। आजकल तो जो ग्रेजुएट हो जाता है उसको स्नातक कह देते हैं, है ना, या पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है तो उसको परास्नातक कह देते हैं। लेकिन स्नातक का मतलब देखिए, सीधे सीधे स्नातक का मतलब क्या है? स्नातक माने स्नान किया हुआ,
स्ना धातु से शब्द बना हुआ है, तो स्नान किया हुआ, किसमें स्नान किया हुआ? तो शिक्षा के दो पक्ष थे, एक कहा जाता था विद्या स्नातक और एक होता है व्रत स्नातक। तो गुरुकुल की शिक्षा तभी पूर्ण मानी जाती थी जब कोई बालक विद्या स्नातक भी हो और साथ में व्रत स्नातक भी हो। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुशलताओं का तो अभ्यास कर लिया, मान लो किसी को धनुर्विद्या सीखनी थी और उसने धनुर्विद्या का तो बहुत अच्छे से अभ्यास कर लिया, लेकिन उसको ये नहीं पता कि अपनी माता जी के साथ मुझे कैसे व्यवहार करना चाहिए, कि अपने पिताजी के साथ मुझे कैसे बात करनी चाहिए, है ना, या फिर जो है वो अपने भाइयों के साथ कैसे वर्तना चाहिए। ये यदि किसी व्यक्ति को नहीं पता है तो फिर उसका व्रत स्नातक पक्ष पूरा नहीं हुआ, और व्रत स्नातक पक्ष पूरा नहीं हुआ तो फिर उसकी शिक्षा पूरी नहीं हुई, क्योंकि शिक्षा में दोनों ही है, विद्या अभ्यास भी है और व्रतों का अभ्यास भी उसमें सम्मिलित है। तो माने विद्याओं में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, विद्याओं की योग्यता भी पूरी होनी चाहिए, और श्रेष्ठ व्रतों के आचरण का अभ्यास, सुबह जल्दी उठने का अभ्यास, नित्य संध्योपासन भगवान नाम जप का अभ्यास, देवताओं का जो पूजन अर्चन है उसका अभ्यास, यज्ञ का अभ्यास, योग का अभ्यास, युक्त समय पे आहार विहार सात्विक भोजन करने का अभ्यास, युक्त समय पर निद्रा लेने का अभ्यास, ये सारे व्रतों के अभ्यास हैं। जो हमारी दिनचर्या से संबद्ध जितनी भी बातें हैं ना, पूर्ण रूपेण शुचिता का अभ्यास, पवित्र रहने का अभ्यास, स्नान आदि का अभ्यास, ये व्रतों के अभ्यास हैं। तो व्रतों के अभ्यास यदि पूरे नहीं होते हैं तो फिर शिक्षा पूरी नहीं हुई। तो दोनों पूरे होने चाहिए, तभी कोई व्यक्ति वैदिक परंपरा में शिक्षित माना जाता है। श्रेष्ठ व्रतों का भी अभ्यास होना चाहिए और श्रेष्ठ विद्या का भी अभ्यास होना चाहिए। और वैसे तो दोनों ही अत्यंत उपयोगी हैं और अत्यंत अनिवार्य हैं, आवश्यक हैं, लेकिन फिर भी वैदिक सनातन परंपरा में विद्याभ्यास से भी ऊपर किसको रखा गया है? व्रतों के अभ्यास को, श्रेष्ठ व्रतों के अभ्यास को। और वो क्यों रखा गया है वो हमें आराम से अभी आधुनिक जीवन शैली भी देख करके भी समझ में आ सकते, क्योंकि विद्याभ्यास तो अभी भी लोग कर ही रहे हैं ना। सभी सामान्य विद्यालयों में भी, स्कूल्स में, कॉलेजेस में विद्याभ्यास तो होता ही है। थोड़ा कहीं पे थोड़ा कम, कहीं पे ज़्यादा, लेकिन विद्याभ्यास तो सभी करते ही हैं। लेकिन फिर भी उनका अपना जीवन भी सुखपूर्वक नहीं बीत रहा है ना, और परिवार वालों का तो अत्यंत दुखपूर्वक बीतता है उनके कारण से। सुख की तो बात दूर हो, है ना, किसी की बात सुनना नहीं, दिन भर जो है वो नेट में, मोबाइल में, कमरों में वहीं पे रहना, और परिवार की तरफ कोई ध्यान नहीं देना, संबंधों को किस प्रकार से निर्वाह करना होता है, निभाना होता है, ये बिल्कुल नहीं जानना, कोई उत्तरदायित्व लेने के लिए तैयार नहीं होना, और दूसरों की बात छोड़ दीजिए, अपनी जिम्मेदारी भी, अपने जीवन को भी ठीक से नहीं संभालना। ये सारे के सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को आ रहे हैं ना अभी, वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि शिक्षा में एक पक्ष की कमी रह गई। शिक्षा के जो दो पक्ष थे उसमें एक की तरफ तो ध्यान दिलाया जाता है सब तरफ, इन गणित का अभ्यास करो, साइंस का अभ्यास करो, ड्राइंग का अभ्यास करो, भाषाओं का अभ्यास करो, वो तो ध्यान दिलाया जाता है। लेकिन जो दूसरा अभ्यास है कि आपको सुबह 4 बजे उठने का भी अभ्यास करना है, आपको नित्य स्नान का भी अभ्यास करना है, आपको यज्ञ का भी अभ्यास करना है, आपको थोड़ा ध्यान भी करना है, आपको व्यायाम भी करना है, आपको देवता अर्चन भी करना है, आपको अपना जो ब्रह्म यज्ञ है, संध्योपासन है, वो भी करना है, आपको बैठ करके आत्मनिरीक्षण भी करना है। ये बातों की तरफ ध्यान नहीं दिलाया जा रहा। आपको किसके साथ कैसे बात करनी है, कैसे शौचाचार, कैसे यम नियमों का पालन करना है जीवन में, उसको ना तो बताया जा रहा है और ना ही उसका अभ्यास कराया जा रहा है। तो इसलिए शिक्षा का एक पक्ष गायब हो गया, और वो भी कौन सा पक्ष गायब हो गया? जो ज़्यादा अधिक इम्पोर्टेंट था, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण था, वो वाला पक्ष गायब हो गया। तो जब वो वाला पक्ष गायब हो गया तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो देखने को मिलेंगे ही। तो इसलिए
यहाँ पर जो है वो भगवत कृपा से और गुरुजनों की कृपा से हमें एक परिवेश प्राप्त है कि हम जहाँ दोनों ओर ध्यान दे सकते हैं अच्छी प्रकार से।